हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, मेरी आपसे एक विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है कड़वी बात। मोहन नाम का एक 25 वर्षीय युवक था। वह गांव में अपने माता पिता के साथ खूब मौज से रहता था, मगर मोहन सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गपशप करने में निकाल दिया करता था। कोई काम धंधा उसके बस का न था, इसलिए वह दिन भर इधर उधर बैठता और दिन छिपे घर चला आता। एक दिन मोहन के पिता ने मोहन को बुलाया और कहा, इस तरह से खाली रहकर कब तक जीना चाहते हो तुम? मोहन ने अपने पिताजी को गुस्से में देखते हुए चकराते हुए पूछा, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। उसके पिताजी ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम कोई कामकाज करो और पैसा कमाओ, वरना आज से समझ लो कि घर से तुम्हारा दाना पानी उठ चुका है। काम करोगे तो घर में रहोगे, वरना अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। इतना सुनने के बाद मोहन उदास हो गया। खामोशी के साथ वह अपने स्थान पर खड़ा रह गया। उसके पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा, अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ और कहीं नौकरी की तलाश करो। याद रखना, जब तक तुम्हें नौकरी ना मिल जाए तब तक इस घर में मत आना। मोहन ने कहा, जी पिताजी, और इसी के साथ वह मायूस होकर घर से नौकरी की तलाश में निकल गया। उसने सारा दिन नौकरी ढूंढी, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मोहन चिंतित होने के साथ बहुत दुखी भी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। दिन ढलने लगा था, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वैसे वैसे नौकरी ना मिल पाने के कारण मोहन की चिंता गहरी हो रही थी। वह बढ़ते लम्हों के साथ और अधिक उदास होने लगा था। धीरे धीरे सूरज भी छिप गया। आसमान की रोशनी हल्के काले रंग की गहराई को प्राप्त हो गई। मोहन को याद थी अपने पिता की बात कि नौकरी जब तक मिल ना जाए तब तक घर में मत आना। यही सब सोचते सोचते वो एक जंगल में चला गया। जंगल में जाकर वो एक घने पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक शेर पेड़ के मोटे तने में बनी गुफा से निकलकर बाहर आया। आकर वह मोहन से बोला, तुम रो क्यों रहे हो? मोहन ने शेर को अपनी चिंता सुनाई तो उसकी हालत पर शेर को बहुत दया आई। वह बोला, तुम रो मत, एक काम करो। मोहन ने पूछा, क्या? तो शेर ने कहा, जिस जगह पर तुम बैठे हो उस जगह को खोद लो। वहां जमीन के अंदर मेरा खजाना गड़ा है, उसे निकाल कर ले जाओ, फिर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना सुन मोहन बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी जल्दी जमीन खोदकर सारा खजाना निकाल लिया और खजाना अपने घर ले गया। चंद दिनों में मोहन ने आलीशान महल बनवाकर उसमें ऐशो आराम की हर चीज रखी। फिर वह अपने माता पिता के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन उसने अपने महल में अपने नगर के सभी धनी लोगों को खाने पर बुलाया। साथ में उस शेर को भी बुलाया जिसने उसे खजाना दिया था। मोहन के महल में नगर के सभी धनी लोग आ चुके थे। सभी लोग फर्श पर बिछी मखमल की कालीन पर पड़ी चांदनी पर बैठे थे। उन्हीं के बीच शेर भी आकर बैठ गया। फिर शीघ्र ही उनके बीच मोहन आया। वह सबसे पहले शेर से मिला। तभी उसने महसूस किया कि शेर के अंदर से मांस की बदबू आ रही है। वह तुरंत शेर से बोला, यार तेरे अंदर से मांस की बदबू आ रही है, तू एक काम कर, तू अकेले कमरे में बैठ जा। मोहन की बात पर शेर क्षण भर के लिए शांत हो गया। फिर अगले ही पल अपने स्थान से उठकर मोहन के साथ चल दिया। मोहन उसे एक खाली कमरे में फर्श पर बिठाकर बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। शेर ने गंभीरता से कहा, ठीक है। शीघ्र ही मोहन उसका खाना ले आया। शेर ने खाना खाकर मोहन से कहा, एक कुल्हाड़ी लाओ। मोहन ने पूछा, किस लिए? शेर ने कहा, पहले ले आओ, सवाल बाद में करना। मोहन ठीक है कहकर कुल्हाड़ी लेने चला गया। उसके बाद शेर उससे बोला, इस कुल्हाड़ी का खतरनाक प्रहार मेरी गर्दन पर करो। मोहन घबराकर बोला,
यार तुम ये क्या कह रहे हो? यदि इस कुल्हाड़ी से मैंने तुम्हारी गर्दन पर वार किया तो तुम मर जाओगे। शेर ने कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगा। अगर इन छोटे-मोटे वारों से मेरी मौत हो गई तो कौन मुझे शेर कहेगा? शेर आसानी से मरा नहीं करते। तुम बेहिचक वार कर दो मेरी गर्दन पर। मोहन ने कहा, मगर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? शेर ने कहा, बाद में बताऊंगा। मोहन बोला, नहीं, मैं तुम पर वार नहीं कर सकूंगा। शेर ने कहा, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, कर दो मुझ पर वार। बस, फिर क्या था? ना चाहते हुए भी मोहन ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी। शेर की गर्दन से भल-भलाकर खून उबल पड़ा। वार बहुत गहरा हुआ था। उसी समय शेर चुपचाप जंगल में वापस चला आया। लगभग 8 दिन बाद मोहन को याद आया कि उसने शेर की गर्दन पर वार किया था। उसे लगा कि वह उसे देखने जाए, पता करे कि उसका जख्म ठीक हुआ या नहीं। वह जंगल में शेर के पास गया। शेर गुफा से निकलकर आया और क्रोधित स्वर में उससे बोला, अब किस लिए आया है तू? उसे गुस्से में देख मोहन उलझ गया। बोला, मैं तुम्हारा जख्म देखने आया था, वो ठीक हुआ कि नहीं? शेर ने कहा, वो ठीक हो गया, मगर तुम्हारे शब्दों से जो जख्म मेरे दिल को लगे हैं, वो जीवन भर नहीं भरेंगे। इतना सुन मोहन एकदम चिंतित हो गया। बोला, ऐसा क्या कहा मैंने तुम्हें? क्षण भर चुप रहकर शेर ने कहा, जिस समय तुम मेरे पास से खजाना ले गए थे, क्या उस समय तुम्हें मेरे अंदर से मांस की बदबू नहीं आई थी, जो तुमने भरी महफिल में मुझे अपमानित करते हुए उठाकर एक अकेले कमरे में बिठा दिया था? मोहन उसकी शिकायत सुनते ही शर्मिंदा हो गया। बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगा। शेर ने कहा, तुम्हारे माफी मांग लेने से तुम्हारे शब्दों को मैं भूल नहीं जाऊंगा, इसलिए अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ और आइंदा कभी मुझसे मिलने मत आना। मोहन शेर से लगातार शर्मिंदगी जताता रहा, मगर शेर उसकी ओर से इतना दुखी था कि उसने मोहन से जीवन भर ना मिलने का दृढ़ संकल्प कर लिया। मोहन उदास होकर अपने घर वापस चला आया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि किसी को ऐसी बात मत कहो जो उसे चुभ जाए। हथियार से लगा जख्म तो भर जाता है, मगर बातों से लगा जख्म कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।